हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हम आर्मी के जवानों को देखते हैं जो कि बहुत ही टफ ट्रेनिंग कर रहे थे। इसमें हम मूवी के मेन कैरेक्टर माइकल को देखते हैं जो कि आर्मी में था। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद माइकल काफी डरा हुआ था क्योंकि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह एबी को शादी के लिए प्रपोज कैसे करे। माइकल को परेशान देखकर उसका एक दोस्त उसके पास आता है और माइकल से परेशान होने की वजह पूछता है। इस बात पर माइकल उससे बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड एबी को प्रपोज करने वाला हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। यह सुनकर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एबी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो जरूर तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। इससे माइकल का थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। इसके बाद वह रात को अपने घर आ जाता है। अब रात में जब माइकल अपने घर में था तब वह देखता है कि एबी ने बहुत ही अच्छा डिनर तैयार कर रखा है। यह देखकर माइकल बहुत खुश होता है और एबी को हक करके उसे प्रपोज करता है। इस पर एबी कहती है कि तुम्हें पहले मुझे अच्छे से प्रपोज करना होगा, तब मैं इसका जवाब दूंगी। यह सुनकर माइकल अपने घुटनों पर बैठकर एबी को प्रपोज करता है और एबी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके अगले दिन जब माइकल अपने काम पर जा रहा था तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर रोल्डन को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से वह अभी हॉस्पिटल में है। यह सुनकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है और वह एबी से कहता है कि मैं उनसे मिलने नहीं जाने वाला। दरअसल माइकल और उसके डैड रोल्डन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और वह दोनों कई सालों से मिले भी नहीं थे, पर क्योंकि रोल्डन की हालत बहुत खराब थी इसलिए एबी माइकल से कहती है कि तुम्हें एक बार अपने पिता को देखकर आना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद एबी और माइकल रोल्डन से मिलने अस्पताल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अब रोल्डन की तबीयत ठीक है और वह धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। फिर जैसे ही रोल्डन को होश आता है माइकल और एबी उसे उसके घर लेकर जाते हैं। यहाँ एबी देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रोल्डन का घर काफी बड़ा था, यानी कि रोल्डन काफी अमीर था। अब अगले दिन जब एबी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तब रोल्डन सब्जियों को उठाने में एबी की मदद करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके हाथों से माइकल का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। यह देखकर माइकल भड़क जाता है और अपने डैड को बुरा भला सुना देता है। यह सब एबी भी देखती है, इसीलिए जब माइकल अपने कमरे में था तब वह उसे जाकर कहती है कि तुम्हें अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं तोड़ा। यहाँ पर माइकल कहता है कि जब वह छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। यह सब देख हम जान पाते हैं कि माइकल अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करता है। अब एबी माइकल से कहती है कि यह सब बहुत पुरानी बातें हैं और तुम्हें यह सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद जब माइकल बाहर बैठा हुआ था तब रोल्डन उसके पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है। यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिस दौरान रोल्डन उसे कहता है कि मैं बचपन में तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को अपना पूरा टाइम दूंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर माइकल भी इमोशनल हो जाता है और अपने पिता को माफ कर देता है। अगले दिन हम इन सभी को टेबल पर लंच करते हुए देख पाते हैं क्योंकि इनके बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान रोल्डन अपने बेटे माइकल को कुछ पैसे देता है क्योंकि माइकल ने अपने घर बनाने के लिए लोन लिया था और यह देखकर एबी भी बहुत खुश होती है। अगले दिन माइकल जब अपने आर्मी कैंप में था तो कमांडर वहां आते हैं और सभी से कहते हैं कि हमारे बॉर्डर पर टेररिस्ट घुस चुके हैं, इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी और यह मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। साथ ही में वह जवानों को यह भी कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताओ क्योंकि हो सकता है कि तुम में से कोई इस मिशन से कभी वापस लौट कर ही ना आए। इसके बाद माइकल घर आकर यह बात अपने डैड और एबी को बताता है और एबी से कहता है कि तुम डैड के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। इधर कैंप में कमांडो सभी को सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान समझाते हैं। इसके बाद माइकल अपने दोस्त से मिलने जाता है। माइकल का दोस्त काफी परेशान होता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा। माइकल अपने दोस्त का हौसला बढ़ाता है और उसे कहता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला और तुम फिर से अपनी फैमिली से जरूर मिल पाओगे। रात में माइकल जब अपने घर आता है तो वह बहुत परेशान होता है क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने मिशन पर जाना था। यह देख एबी उसके पास आती है और माइकल को उसकी रिंग वापस लौटा देती है और उसे कहती है कि यह तुम मुझे मिशन से वापस आकर ही देना, इसके बाद हम लोग शादी करेंगे। यह सुनकर माइकल काफी इमोशनल हो जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन माइकल एबी और रोल्डन को बाय बोलता है और अपने मिशन पर चला जाता है। फिर डायरेक्ट हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबी अपनी एक दोस्त रूही के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक माइकल ने उसे एक कॉल तक नहीं किया था। एबी परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे माइकल का कॉल आता है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वो लोग बात नहीं कर पाते। उसके बाद डेरविन नाम का एक डॉक्टर एबी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल डेरविन अंदर ही अंदर एबी को पसंद करता था, लेकिन क्योंकि एबी माइकल को लेकर कमिटेड थी इसीलिए वह उसे इग्नोर कर देती है। फिर जब एबी घर पर थी तभी वहाँ रोल्डन की गर्लफ्रेंड टेरिसा, जो कि रोल्डन की बिजनेस पार्टनर भी थी, वह रोल्डन से किसी पेपर पर साइन लेने के लिए उसके घर आती है। यहाँ रोल्डन टेरिसा को एबी से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर रोल्डन उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर टेरिसा रोल्डन से साइन लेती है और उसके करीब आने लगती है और इसके बाद यह दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं।
इसके अगले दिन जब एबी और रोल्डन डिनर कर रहे थे तब टेरिसा वहाँ आ जाती है। यहाँ टेरिसा को लगता है कि रोल्डन और एबी का कोई चक्कर चल रहा है। नेक्स्ट डे जब एबी अपने दोस्त के साथ थी तब वहाँ फिर से वही डॉक्टर डेरविन आता है और वह फिर से एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसे साफ साफ बता देती है कि जल्द ही वह माइकल से शादी करने वाली है, जिसे सुनकर डेरविन एबी से सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात टेरिसा फिर से रोल्डन के पास आती है और उसे एबी के बारे में पूछती है। दरअसल टेरिसा को काफी ज्यादा शक हो रहा था कि रोल्डन का एबी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ रोल्डन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी एबी उसके बेटे से शादी करने वाली है। दूसरी ओर हम माइकल को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर टेररिस्ट से लड़ रहा था। उसी दौरान इन लोगों पर बहुत ही बड़ा हमला होता है जिसमें काफी लोगों के साथ साथ माइकल की भी मौत हो जाती है। अब यह खबर जब एबी और रोल्डन को मिलती है तब वह दोनों काफी दुखी होते हैं और एबी की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्योंकि माइकल की मौत हो चुकी थी इसीलिए एबी रोल्डन के घर को छोड़कर जाने लगती है, पर रोल्डन उसे यहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि माइकल की मौत की वजह से एबी टूट चुकी है। अब ऐसे में हम कुछ दिनों तक एबी को देख पाते हैं जो कि पूरा दिन परेशान रहती है और अपने गम को भुलाने के लिए उसने पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह काफी नशे में थी तो रोल्डन उसे उठाकर उसके कमरे में सुलाने जाता है। इसी दौरान नशे में होने की वजह से एबी को रोल्डन में माइकल नजर आने लगता है और एबी रोल्डन को ही किस करने लगती है। रोल्डन को यह सब गलत लगता है इसीलिए वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब यह दोनों खाना खा रहे थे तो पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और एबी रोल्डन से माफी मांगती है। रोल्डन भी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि कल तुम काफी नशे में थी। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि रोल्डन और एबी एक साथ बहुत खुश है और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। एक दिन ऐसे ही जब रोल्डन एबी को माइकल के बचपन का फोटोज दिखा रहा था तभी एबी इमोशनल हो जाती है। यह देखकर रोल्डन उसे संभालता है जिस दौरान दोनों करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वह दोनों साथ में रात भी गुजारते हैं। इसके अगले दिन एबी को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि माइकल अभी जिंदा है क्योंकि टेररिस्ट के अटैक से वह बच गया था। यह सुनकर एबी और रोल्डन दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन साथ ही में पिछली रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर वह दोनों कंफ्यूज भी थे। आगे रोल्डन और एबी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि माइकल को टेररिस्ट वालों ने पकड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने माइकल को काफी टॉर्चर किया, लेकिन माइकल की किस्मत अच्छी थी कि उसे छोड़ दिया गया। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद माइकल को घर ले आया जाता है, लेकिन माइकल अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था और काफी ज्यादा टॉर्चर होने की वजह से उसे छोटी छोटी चीजों की वजह से घबराहट होने लगती है। यह चीज रोल्डन और एबी भी देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें माइकल का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके अगले दिन एबी अपनी दोस्त रूही से मिलती है और उसे बताती है कि उसने माइकल को चीट किया है। तो रूही को लगता है कि एबी ने डेरविन के साथ मिलकर माइकल को चीट किया है, लेकिन जब एबी उसे बताती है कि उसने माइकल के डैड के साथ मिलकर माइकल को चीट किया है तो यह सुनकर रूही भी काफी हैरान होती है और फिर वह एबी से कहती है कि तुमने यह काफी गलत किया और आज के बाद तुम यह गलती कभी भी मत दोहराना। उसी रात जब माइकल और एबी एक साथ होते हैं तब माइकल एबी को वायरिंग पहनाता है और उसे फिर से प्रपोज करता है और दोनों करीब आ जाते हैं। इसी दौरान एकदम से माइकल को टेररिस्ट का किया हुआ टॉर्चर याद आने लगता है जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और फिर वह एबी से माफी मांगता है। ऐसे ही अगले दिन फिर से माइकल को दौरा पड़ने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर घर के अंदर आ जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब रोल्डन अपनी और एबी की फोटोज देख रहा था तभी वहाँ टेरिसा आ जाती है और यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि रोल्डन का एबी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर टेरिसा काफी गुस्सा होती है और वह तुरंत माइकल के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यह बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन तभी रोल्डन उसके पास आकर उसे समझाता है कि एबी ने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया और जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मैंने कभी भी उसे दूसरे लड़के के साथ नहीं देखा। यह सुनकर माइकल थोड़ा शांत होता है, लेकिन अब उसके मन के अंदर शक बैठ गया था, इसीलिए वह चुपके से एबी पर नजर रखने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब वह एबी को डेरविन के साथ देखता है तो यह देख माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह डेरविन के पास जाकर उसकी ओर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ जैसे तैसे एबी उसे समझाती है और उसे समझाकर घर लेकर आती है। घर आने के बाद माइकल फिर से एबी पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में वह घर से बाहर निकलकर सीधा एक बार में आ जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वह उस लड़की को होटल के एक रूम में लेकर जाता है जहाँ दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान माइकल को रियलाइज होता है कि वह काफी गलत कर रहा है, इसीलिए वह उस लड़की को वहाँ से चले जाने को कहता है। इधर घर में एबी काफी दुखी थी, इसीलिए रोल्डन उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन
लेकिन इसी दौरान वे दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। पर तभी यहाँ माइकल भी आ जाता है और जैसे ही वह रूम के पास आता है तो वह देखता है कि एबी और ओल्डन बातें कर रहे हैं। यह देखकर एबी और ओल्डन को लगता है कि वे दोनों बाल बाल बच गए। उसी रात जब ये तीनों डिनर कर रहे थे तो माइकल उन दोनों को बताता है कि वह टेररिस्ट के चंगुल से कैसे भागा और अपनी पूरी कहानी बताने के बाद माइकल अपनी गन निकालता है और एबी और ओल्डन पर पॉइंट कर देता है, क्योंकि माइकल को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। अब जब माइकल यह कंफर्म करता है, जिस दौरान वह काफी गुस्से में था, यहाँ एबी माइकल से माफी मांगती है और उससे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो यह सब सुनकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपनी ओर गन पॉइंट कर लेता है। फिर सीन यही कट होता है और हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोल्डन, एबी और माइकल तीनों अब अलग अलग जगह पर रहते हैं। फिर रोल्डन माइकल के घर आता है और उसे बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। साथ ही में वह माइकल को एबी का एक लेटर भी देता है, क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। लेटर में एबी माइकल से अपने किए के लिए माफी मांगती है। साथ ही में वह यह भी बताती है कि वह इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। कुछ दिन बाद रोल्डन की हालत काफी गंभीर हो जाती है। तब माइकल उससे मिलने के लिए अस्पताल आता है। यहाँ वह अपने पिता से बात करता है और उसे माफ कर देता है। उसके बाद वह दोनों गले मिलते हैं और हमारी यह मूवी यहीं पर